नमस्ते। जब भी आपकी कुंडली में मैरिज की बात आती है तो अपन को है ना दो प्लैनेट देखना होता है कि वीनस होता है या फिर जुपिटर होता है, जो दो प्लैनेट आपकी मैरिजेस करवाते हैं। नाउ आई विल टेल यू वन थिंग कि वीनस डज नॉट बिलीव इन मैरिजेस। ओके, दिस इज वन पॉइंट। ओनली टू planets believes in marriages, which is Mars and Jupiter. Okay, Venus believes in relationships, of course, love, relationships, aesthetic, beauty, everything, but does not believe in marriage. क्योंकि वीनस ऐसा प्लानिट है ना कि आप उसको फ्रीडम चाहिए, उसको मेटलिज्म चाहिए, उसको आप बांध के नहीं रख सकते। ओके, और जब तक आप लव, रिलेशनशिप्स एंड मेटेरियलिज्म नहीं लाओगे मैरिज के अंदर, इट वुड नॉट बी द गुड मैरिज। और मैरिज होने में दिक्कतें आएंगी जब तक आप पर ये चीज़ें नहीं होंगी। दैट्स वाई आपने बहुत फीमेल्स को सुना होगा कि दे डू नॉट बिलीव इन अरेंज मैरिजेस कॉन्सेप्ट। उसका रीज़न ये होता है कि अरेंज मैरिज कॉन्सेप्ट में इट इज़ लाइक कि आप चार लोगों ने तय किया एंड इट विल बी डिसाइडेड कि ये दो लोगों की मैरिज की जाएगी। बट मैन बिलीव्स इन अरेंज मैरिजेस मोर देन द वुमेन्स। रीजन इज क्योंकि मैन बिलोंग्स टू मार्स एंड मार्स बिलीव्स इन मांगलिक कार्य, आप ये बोल सकते हो, या मैरिजेस। ओके, एंड जुपिटर ऑल्सो इज द सेंटर पॉइंट ऑफ मैरिजेस, क्योंकि जुपिटर के बिना किसी की भी मैरिज नहीं हो सकती, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ओके, तो अगर किसी फीमेल के चार्ट में जुपिटर की सिचुएशन अच्छी नहीं है या मार्स की सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली इट वुड ब्रिंग द क्योस इन द मैरिज। सेवेंथ लॉर्ड इज द वन थिंग। सेवेंथ लॉर्ड खराब है तो ऑफकोर्स इट वुड बी ऑल्सो द ट्रबल। बट नेचुरली अगर जुपिटर और वीनस का सिचुएशन, जुपिटर और मार्स की सिचुएशन अच्छी नहीं है तो मैरिज में इश्यूज होंगे। स्पेशली जुपिटर, अगर फीमेल्स का जुपिटर खराब है तो उनकी मैरिज होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि जुपिटर ऐसा प्लैनेट है जो कर्म कांड में बिलीव करता है। जुपिटर ही मैरिजेस करवाता है, इंक्लूडिंग मेल्स और ऑल्सो, बट फीमेल्स के चार्ट में इट इज़ मोर प्रोमिनेंट। आई वुड टेल यू वाई। मेल्स के चार्ट में इट इज़ नॉट दैट मच प्रोमिनेंट। मेल्स के चार्ट में वीनस इज द की एलिमेंट फॉर द मैरिज, क्योंकि आपको प्लैनेट का नेचर देखना पड़ेगा कि वीनस इज अ बेसिकली फीमेल फेमिनिटी एंड जुपिटर एंड मार्स आर मैस्कुलिनिटी। अब उनके अलग अलग डायमेंशंस हैं कि मार्स इज द एक्सट्रीम डायमेंशन, जुपिटर इज लाइक का कि गिविंग एनर्जी है। तो जुपिटर से मैरिज होना बहुत ईजी हो जाता है। जब जुपिटर की दशा आती है ना तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी मैरिज कितनी ईजिली हो जाएगी। लेकिन वहीं मार्स प्लैनेट आएगा और इफ़ इट इज़ नॉट इन गुड सिचुएशन, मैरिज आपकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करवाई जाएगी या फिर फोर्सफुली करवाई जाएगी। आप उस मैरिज में बहुत ज़्यादा कांड होंगे, तब जाके वो मैरिज वुड बी सक्सेसफुल, और यू कैन से कि मैरिज हो पाएगी। तो अगर नाउ टॉक अबाउट मेल्स के चार्ट में अगर वीनस की सिचुएशन अच्छी नहीं है तो मैरिज होना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मेल्स की शादी फीमेल से होती है, विच इज़ द फेमिनिन प्लैनेट विच इज़ वीनस। अगर वीनस किसी बंदे का खराब है तो उसकी लाइफ में फेमिनिटी आना इट इज़ द एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल, अगर वीनस की सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो जब भी अगर आप मेल्स के चार्ट में देखें तो आप वीनस की सिचुएशन देखें, क्योंकि वीनस नेचुरली बिलोंग टू 7th हाउस एज वेल एज। तो जब भी आप अगर मेल्स के चार्ट में देख रहे हैं तो वीनस की सिचुएशन देखें कि मैरिज कैसी जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर आपको फीमेल्स के चार्ट में देखना है तो जुपिटर की सिचुएशन देखें कि जुपिटर कितना अच्छा है या कितना बुरा है, या मार्स कितना अच्छा है कितना बुरा है। नाउ इनकी रेमेडी क्या है मैरिजेस करवाने के लिए? रेमेडीज आर वेरी टफ जब आपके चार्ट में इन प्लैनेट्स की सिचुएशन अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको वो एनर्जी मिली ही नहीं है, राइट? तो दो तरीके होते हैं
रेमेडीज के लिए बेसिकली कि वन इज लाइक कि आप है ना कुछ तंत्र करो, तंत्र इन द सेंस कि आप कोई तो पूजा पाठ या कुछ हवन करवाओ एंड इट वुड इम्पैक्ट, ओके। या फिर बेसिक रेमेडी है कि साफ कपड़े पहनो, वीनस सपोज मेल के चार्ट के लिए देखना है तो वीनस की सिचुएशन देखनी है कि साफ कपड़े पहनो, या फिर आप परफ्यूम का इस्तेमाल करो एंड सो ऑन। एंड दीज थिंग्स टेक टू मच टाइम टू गेट द मैरिज डन, क्योंकि मैरिज ऐसा चीज़ है ना कि आपको उसके लिए लॉन्ग टर्म ऑफ कर्मा चाहिए होता है। अगर आपके चार्ट में नहीं है तो इट वुड बी वेरी इम्पॉसिबल थिंग टू गेट द मैरिज डन। नाउ उसके लिए इजीएस्ट रेमेडी क्या है कि आप उस प्लैनेट से रिलेटेड जो माइंडसेट है वो अपना लो एंड इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट द मैरिज डन। जैसे कि अगर आपका वीनस 7th लॉर्ड है या मेल्स के चार्ट में वीनस की सिचुएशन अच्छी नहीं है तो वीनस का माइंडसेट ये है कि आपको अपने आप को, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए पैसे एंड रिसोर्सेज इकट्ठे करने वाला। अगर किसी का सेकंड हाउस भी खराब है तो अभी मैरिजेस होने में बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि सेकंड हाउस रिसोर्सेज है, विच इज़ अ वीनस का हाउस है। अगर वीनस खराब है तो सेकंड हाउस खराब होगा, तो आप पर रिसोर्सेज होने चाहिए। एंड पुराने टाइम पे अगर आपने मैरिजेस देखा है तो आप देखते थे कि आदमी के पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, आदमी के पास घर है या नहीं है, कितनी संपत्ति है, एंड दीज थिंग्स देखी जाती थी पुराने टाइम पे। रिसोर्सेज देखे जाते थे कि बंदा इज एबल टू प्रोवाइड और नॉट। दिस इज वन थिंग, ओके। सो दैट इज द वन थिंग कि मेल्स के चार्ट में क्या होना चाहिए। अगर आपके पास वीनस की स्ट्रॉन्ग सिचुएशन नहीं है तो आप उससे रिलेटेड सिग्निफिकेंस जो हाउसेज हैं जैसे रिसोर्सेज, द मोमेंट आप पर सारे रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। और वीनस बिलोंग टू 7th हाउस ऑल्सो विच इज़ द रिलेशनशिप्स। अगर आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना आता है विच इज़ द लिब्रा साइन, अगर आप डिप्लोमेसी में अच्छे हो तो आपकी मैरिज होने में इजीनेस रहेगी। लेकिन अगर आप डिप्लोमेसी में अच्छे नहीं हो, चाहे आप पर रिसोर्सेज हों, लेकिन अगर आप किसी की वैल्यू नहीं कर रहे हो, राइट, तो इट वुड बी वेरी टफ फॉर यू टू गेट द मैरिज डन। तो ये बात होती है कि मेल्स के चार्ट में आपको क्या क्या चीज़ों की नीड है फॉर द मैरिज परसेप्शन, रिसोर्सेज एंड द डिप्लोमेसी। सेकेंड थिंग, अगर आप फीमेल्स के चार्ट में देखो तो फीमेल्स के चार्ट में आपको दो चीज़ें देखनी है, मार्स और जुपिटर, ओके। एंड अगर ये सिचुएशंस अच्छी नहीं है तो मैरिज, फीमेल्स के चार्ट में मैरिज होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। नाउ Jupiter is a very prominent for the marriage perception in the female chart, क्योंकि Jupiter is like a giving energy, ओके। Jupiter ऐसा प्लानिट है ना कि आप देख लो, आपको जो करना है कर लो, मैं आप जैसे चाहो वैसे खुश रहो, ओके। दैट इज द Jupiter's एनर्जी, ठीक है। जब तक आपका बिहेवियर या आपका माइंडसेट वैसा जुपिटर वाला नहीं होगा, गिविंग वाला नेचर नहीं होगा, इट इज़ अ वेरी टफ फॉर यू टू गेट द मैरिज डन। क्योंकि फीमेल्स के चार्ट में वीनस हो ना हो, इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट जितना जुपिटर का होना जरूरी है। अगर आपको मैरिज के परसेप्शन से सोचना है, अगर आपको रिलेशनशिप्स के परसेप्शन से सोचना है तो ऑफकोर्स आपको वीनस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको प्रॉपर कर्म कांड वाली मैरिज चाहिए तो यू have to be like a Jupiter energy, which is like a giving energy and people pleaser, okay। एक बार मैरिज हो जाए उसके बाद आप क्या करते हो, इट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट टू गेट द मैरिज डन यू हैव टू हैव दैट माइंडसेट। एंड मार्स ऑल्सो, क्योंकि आई हैव सीन दैट के कई फीमेल्स की कुंडली मेरे पास आती हैं कि वी वांट द मैरिज, बट हम उतने एफर्ट्स नहीं मारते हैं मैरिज के लिए। एंड दे आर लाइक कि अपने आप चीज़ें इजीली हो जाएं, अपने आप कंफर्टेबल में, अपने आप एक कंफर्ट में, क्योंकि नेचुरली फीमेल्स वांट्स द कंफर्ट लाइफ ऑफ कोर्स। एंड आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज रॉन्ग और राइट, बट if they won't make the any effort to get the marriage done, it will be very impossible thing for the marriage for them especially,
एंड आपने देखा होगा कि मेंस का ये होता है कि जनरली अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती है, दे डू द एफर्ट्स, राइट। एंड फीमेल्स का वो एनर्जी है ही नहीं मार्स वाली, दे आर नेचुरली वीनस प्लानट, एंड वीनस इज ऑलवेज कि कंफर्ट में मैरिज हो जाए, अपने आप चीज़ें हो जाए, अपने आप इजीली चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए, नहीं, यू हैव टू मेक द एफर्ट्स फॉर द मार्स एनर्जी. So that is the whole point for the male's chart and for the female's chart. Thank you.